11 light. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. आपने देखा ही होगा कि जब आपके कमरे में किसी छोटी से छेद से सूरज की किरणें घर के या रूम के अंदर आती हैं. You may have also seen beams of light from the headlamps of scooter, cars, engines of train. तुमने जो बीम लाइट है, यानी जो लाइट की बीम होती है, उसको स्कूटर, कार्स, इंजन्स, ट्रेन के उनके अंदर भी देखा ही होगा. Similarly, a beam of light can be seen from a torch. Some of you may have been of such light from a lighthouse or a part from or from an airport tower. What do these exercises suggest? 11.1 Light travels along a straight line. जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में. Would you recall an activity he performed in class 6? In that activity he looked at a light candle first through straight pipe and then through bent pipe. Why was Pujo not able to see the candle flame through a bent pipe? तो क्लास 6 के अंदर बूझो ने एक एक्टिविटी की थी जिसके अंदर उसने कैंडल को देखने की कोशिश की थी. सबसे पहले तो एक स्ट्रेट पाइप से और एक बेंट पाइप से, मुड़ी हुई पाइप से. तो वो स्ट्रेट पाइप से तो कैंडल को देख पा रहा था, लेकिन जो मुड़ी हुई पाइप थी उससे वो कैंडल को नहीं देख पा रहा था. अब हमारे पास नेक्स्ट है, दिस एक्टिविटी शो दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन. इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में. हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट. तो हम जो लाइट होता है उसका पाथ यानी उसका रास्ता कैसे चेंज कर सकते हैं. डू यू नो what happen when light falls on polished or a shiny surface. तुम्हें पता है क्या होता है कि जब भी कोई लाइट होती है वो किसी पॉलिश या शाइनी से सरफेस के ऊपर पड़ती है. 11.2 Reflection of light. One way to change the direction of light is to felt it on a shiny surface. ये एक तरीका होता है किसी भी लाइट की डायरेक्शन को चेंज करने का, उसे किसी शाइनी या पॉलिश से सरफेस के ऊपर गिरा के. For example, a shiny stainless steel plate or a shiny steel spoon can change direction of light. The surface of water can also act like a mirror. जो पानी का सतह होता है वो भी किसी शीशे की तरह ही काम करता है. And change the path of light. और उससे भी जो रोशनी होती है उसका रास्ता बदला जा सकता है. Have you ever seen the reflection of trees or buildings in water? कि तुमने कभी किसी रिफ्लेक्शन को देखा है पेड़, बिल्डिंग के, पानी के अंदर. Any polished or shiny surface can act as a mirror. कोई भी पॉलिश या शाइनी सरफेस एक मिरर का काम करता है. What happened when light falls on a mirror? क्या होता है जब भी लाइट मिरर के ऊपर पड़े. You have learned in class 6, तुमने 6th क्लास में पढ़ा होगा that a mirror change the direction of a light that falls on it. कि जो मिरर होता है वो डायरेक्शन को चेंज कर देता है लाइट की जब भी लाइट उसके ऊपर पड़ती है. The change of direction by mirror is called reflection of light. और जब भी लाइट की डायरेक्शन चेंज हो मिरर की वजह से उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. Can you recall the activity in which you got the light of a torch reflected from a mirror? Let us perform similar activity. अब हम एक्टिविटी 11.1 कर रहे हैं जिसके अंदर हम एक टॉर्च लेंगे और उससे उसी तरह की एक एक्टिविटी करेंगे जो हमने 6th क्लास में करी थी. नेक्स्ट एक्टिविटी 11.2. इसके अंदर ऑलरेडी हमें वार्निंग दी गई है. क्वेश्चन, handle the lighted candle with care. It is better if activity is performed in the presence of a teacher or an elder person. इसमें कहा गया है कि जो जलती हुई मोमबत्ती है उसको थोड़ा ध्यान से यूज करें और ये बेटर होगा कि आप उसे किसी बड़े की नजर के अंदर ही करें. तो प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. आपने एक जलती हुई मोमबत्ती
लेनी है, उसे शीशे के आगे रख देना है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ अ कैंडल इन द मिरर। और जो कैंडल की फ्लेम है ना, यानी ये हमारी कैंडल होती है, राइट, जब वो जल रही होती है ना, इस चीज को हम उसका फ्लेम कहते हैं। और मिरर है आपका, उसके अंदर इस फ्लेम को देखना है, ठीक है। सो try to see the flame of the mirror candle in the mirror. It appears as if a similar candle is placed behind the mirror. The candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror. The candle itself the object. यानी जो हमारी कैंडल है वो खुद क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। लेकिन जो उसकी इमेज बन रही है, यानी जो उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है मिरर के अंदर, वो उसकी इमेज है, वो उसकी इमेज मिरर के अंदर बन रही है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब जो आपकी कैंडल है उसको डिफरेंट पोजिशन के अंदर मूव कर दो। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस, और ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है। इसके बाद है Was the image upright in each case? क्या जो इमेज है वो एक जैसी दिखती है? Did the flame appear on top of the candle as in the object? क्या जो फ्लेम आएगी वो बिल्कुल सेम ही दिख रही है ऑब्जेक्ट की तरह? Such as image is called erect. हम इस तरह की इमेज को बोलते हैं erect. An image formed by a plane mirror is erect. जितनी भी इमेजें होती है हमारी प्लेन मिरर से बनती है उनको हम इरेक्ट कहते हैं। एंड ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, और उनका साइज भी सेम होता है ऑब्जेक्ट के जितना ही। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। अब आपने ये कहना है वर्टिकल स्क्रीन जो है प्लेस करनी है, रखनी है आपकी मिरर के पीछे। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन, और ट्राई करना है ऑब्टेन करने की जो इमेज बन रही है हमारी कैंडल की स्क्रीन के ऊपर। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? ये तुम्हें वो इमेज स्क्रीन के ऊपर दिख रही है? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और अब क्या करना है आपने, जो आपकी स्क्रीन है जो उसको मिरर के फ्रंट में रख देना है। कैन यू गेट द इमेज ऑफ ऑन द स्क्रीन नाउ? क्या तुम्हें अब कोई इमेज दिख रही है स्क्रीन पे? यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इन अदर केसेस। तुम देखोगे कि जो कैंडल की इमेज है ना वो किसी और स्क्रीन पे नहीं दिखेगी। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर? क्या होगा अगर जो हमारी जैसे मिरर है उससे बहुत डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट हो, तो उसकी इमेज में क्या डिफरेंस आएगा, राइट। सो इसलिए हमारे पास हमारी एक्टिविटी 11.3 है। इसको परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे एक इस तरह का जो है चेस बोर्ड लेंगे। इफ अ चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, ड्रॉ अ चार्ट पेपर 64 8 into 8 squares of equal size. Draw a thick line in the middle of the paper. इसके अंदर आपको बेसिकली लोकेशन के बारे में पता चलेगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है मिरर से दूर होता है तो उसकी इमेज जो होती है वो उसी साइज की होती है, लेकिन देखने में वो बहुत छोटी लगती है। उसके बाद है 11.3 राइट और लेफ्ट। When you see your image in a plane mirror, जब भी तुम तुम्हारी इमेज को देखते हो किसी भी प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर कौन सी जो आपके घर में लगी है, इज इट एग्जैक्टली लाइक यू? क्या वो बिल्कुल वही होता है? हैव यू ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? Let us find out. तो कहने का मतलब कि जो आपकी मिरर होते हैं और यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हो, आप बिल्कुल सेम दिखते हैं, राइट, कोई फर्क नहीं होता, लेकिन कुछ फर्क होता है। अब हम उन कुछ फर्क के बारे में जानेंगे। वैसे आप उनसे पहले ही वाकिफ हैं। एक्टिविटी 11.4, इसके अंदर हम हमारे मिरर के आगे खड़े होंगे और जो हमारा हैंड है, लाइक अगर मान लीजिए हम हमारा लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो मिरर के अंदर वो हमारा राइट हैंड होगा। इस तरह से अगर हमारा राइट हैंड नीचे है तो उधर हमारा लेफ्ट हैंड नीचे होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है ताकि सामने वाले व्हीकल के मिरर के अंदर एम्बुलेंस सीधा दिखा जाए और उसको इजीली पढ़ा जाए। इसके बाद है 11.4 प्लेइंग विद अ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर मतलब जो थोड़े घुमावदार से हो, ठीक है।
कुछ इस तरह से। पहेली एंड बूझो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। पहेली और बूझो जो है वो अपने खाने का इंतजार कर रहे हैं। बूझो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सा हिज इमेज इन इट। बूझो ने एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट ली, उसके अंदर खुद की इमेज देखी। ओह दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर। उसने कहा कि ये जो प्लेट है वो एक प्लेन मिरर की तरह काम कर रही है। माई इमेज इज इरेक्ट, मेरी इमेज इरेक्ट है एंड इज द सेम साइज। पहेली saw her image using the back of the steel spoon। पहेली ने भी खुद की इमेज देखनी चाहिए, लेकिन उसने जो है चम्मच के पीछे वाले हिस्से से देखी। तो बूझो लुक हेयर, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रो इट इज अ स्मॉलर इन साइज। मैं भी खुद की इमेज देख सकती हूँ, लेकिन वो काफी छोटी है। दिस स्पून आल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड, सैड पहेली। पहेली ने कहा ये भी किसी तरह का शीशा है। You can also use a spoon or any curved shiny surface to see your image। तुम किसी तरह की चम्मच या कोई भी कर्व्ड सरफेस वाले मिरर को अपनी इमेज देखने के लिए भी यूज कर सकते हो। इसके लिए हम एक्टिविटी 11.5 को परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे। जो कनकेव मिरर होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, राइट, और जो कन्वेक्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। आप इस चीज से कि जिस कनकेव है, लास्ट में आ रहा है केव, केव मतलब गुफा, वो अंदर की साइड होगी, है ना। तो इस तरह की कुछ बातों से आप कुछ बेसिक बेसिक चीजों को बहुत इजीली दिमाग में रख सकते हो, और ये 10th क्लास तक काम आने वाली चीजें हैं। हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन भी है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज कनकेव इट इज कॉल्ड कनकेव मिरर, एंड इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वेक्स देन इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। 11.2 11.2 इसके बाद है द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट लाइक अ कनकेव मिरर। जो हमारी चम्मच होती है ना, उसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, ये कनकेव मिरर की तरह काम करता है। वाइल इट द आउटर सरफेस, और जिसका बाहर वाला हिस्सा है ये बिल्कुल कन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। We know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen। हमें पता है कि जो भी हमारी इमेज प्लेन मिरर के ऊपर बनती है, हम उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। Let us investigate if it is also true for the image formed by a concave mirror। क्या ये जो बात है कि वो कनकेव मिरर के ऊपर भी लागू होती है? इसलिए हम एक्टिविटी 11.6 करते हैं, जिसके अंदर हम एक कनकेव मिरर को टेक करते हैं, होल्ड करते हैं, उसको फेसिंग करते हुए सन की तरफ। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द शीट ऑफ पेपर, और उससे जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके अपनी किसी पेपर की शीट के ऊपर दिखाने की कोशिश करेंगे। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट, और उसको तब तक एडजस्ट करते रहना है जब तक आपको एक पूरा ब्राइट सा स्पॉट ना मिल जाए आपके पेपर के ऊपर, ठीक है। Hold the mirror and the sheet of paper steadily for a few minutes. Does the paper start burning? आपने थोड़ी देर इसी तरह से करना और देखने क्या जो आपका पेपर है वो जलना शुरू हुआ। The bright spot is in fact the image of the sun। Notice that this image is formed on a screen and image formed on a screen is called real image। जब भी कोई इमेज हमारी स्क्रीन के ऊपर बनती है हम उसको रियल इमेज कहते हैं। The image formed by a plane mirror could not be obtained on a screen। और जो भी प्लेन मिरर की इमेज होती है हम उनको स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते, इसलिए जितनी भी वो इमेज होती है उनको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर भी काफी इंपॉर्टेंट है, उनके डायग्राम भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आती है एक्टिविटी 11.7, जिसके अंदर हम ट्राई करेंगे ऑब्टेन करने की द स्क्रीन द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर। इसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी 11.8, जिसके अंदर हम नोट करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कन्वेक्स।
Then we have image formed by lenses. अब हम lenses के बारे में पढ़ेंगे. You might have seen a magnifying glass. तुमने एक magnifying glass देखा ही होगा. It is used to read very small print. उसको हम use करते हैं बहुत ही छोटे छोटे से print को पढ़ने के लिए. You might have also used it to observe the body parts of a cockroach or a earthworm. तुम किसी cockroach या earthworm मतलब जो रेंगने वाले से टाइप के कीड़े होते हैं, राइट, उनको बोलते हैं. तो कभी कभार हम इन जानवरों के बॉडी पार्ट्स को ढंग से देखने के लिए भी, ऑब्जर्व करने के लिए भी मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं. द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ ए लेंस. लेकिन जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, वो ग्लास नहीं है, एक तरह का लेंस है. लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स. जो लेंसेज होते हैं उनको बेसिकली हम स्पेक्टिकल्स यानी या टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के अंदर यूज करते हैं. ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट. और थोड़े और लेंसेज के यूज हम इस लिस्ट के अंदर जोड़ सकते हैं. गेट सम लेंसेज, टच एंड फील देम. कुछ लेंसेज लीजिए, उन्हें छुइए और महसूस कीजिए. कैन यू फाइंड सम डिफरेंसेस जस्ट बाय टचिंग. क्या तुम कुछ अलग से महसूस कर पा रहे हो उन्हें छू के. दस लेंसेज which feel thicker in the middle than the edges are convex lens. जो lenses मोटे होंगे, ठीक है, thicker in the middle यानी बीच में मोटे होंगे, उनकी edges के कंपैरिजन में वो convex lenses होंगे. और जो फील करे थिनर इन द मिडल यानी बीच में पतले महसूस हो लेकिन एजेस पे थोड़े मोटे, वो होंगे कनकेव लेंस. कुछ इस तरह से, राइट. कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह, कनकेव लेंस. उसके बाद एक्टिविटी 11.9 जिसके अंदर हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि जो लाइट होती है ना, जब भी किसी भी कन्वेक्स लेंस से गुजरती है तो वो एक जगह जाके इकट्ठी हो जाती है, ठीक है. वही लाइट अगर कनकेव लेंस से गुजरती है तो वो स्कैटर कर जाती है यानी फैल जाती है. उसके बाद सनलाइट, व्हाइट और कलर्ड. जो हमारी सनलाइट होती है यानी सूरज की रोशनी होती है, वो सफेद होती है या फिर रंगीन होती है. हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई. क्या तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है आसमान में. यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज low in the sky. The rainbow is seen as a large arc in the sky with many colors. जो रेनबो होता है जनरल बेसिकली बारिश के बाद हल्की सी धूप के अंदर दिखाई देता है. जो रेनबो होता है एक आग की तरह नजर आता है. हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन अ रेनबो. रेनबो के अंदर कितने कलर्स होते हैं. ऑब्वियसली 7. व्हेन ऑब्जर्व केयरफुली देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो, राइट. Through it may not be easy to distinguish all of them. These are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. ये एक नंबर के एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है. इसके बाद है ऊपर, यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल. क्या जब भी तुम कोई सोप बबल फुलाते हो, राइट, दे अपीयर्स कलरफुल, वो थोड़े से कलरफुल हो जाते हैं ना. सिमिलरली व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, यू सी मैनी कलर्स. ऐसे तुम किसी भी सीडी के ऊपर कोई भी सन रे रिफ्लेक्ट करेगी तो वो भी कलरफुल हो जाएंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कुड वी से दैट द सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स. ये कुछ एग्जांपल्स लेके हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सन है वो भी मिक्सचर है कुछ कलर्स का. लेट अस इन्वेस्टिगेट. एक्टिविटी 11.11 टेक अ ग्लास प्रिज्म. हमने ग्लास प्रिज्म लेना है, उसमें से एक व्हाइट लाइट को पास करना है. तो आप देखोगे कि उस में से जो है रेनबो यानी जो लाइट है वो स्कैटर कर जाएगी और 7 कलर्स के अंदर जो बिखर जाएगी. इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी 11.2 जिसके अंदर हम इस तरह की एक चक्री बना के उसको स्पिन करेंगे और जो कलर्स है वो थोड़े मिक्सअप से हो जाएंगे. देन इसी तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. इसकी कुछ कीवर्ड्स है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि 10th क्लास के अंदर भी है, बस थोड़े और नॉलेज के साथ. और बट यू हैव लर्नड भी आप कर सकते हो एज अ प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.